1 अक्टूबर को बिहार में सिपाही बहाली के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसमें करीब 4.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे और करीब 21,000 सिपाही पद के बहाली के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था। और इसके साथ ही 1 अक्टूबर के अलावा यह परीक्षा 7 अक्टूबर और फिर 15 अक्टूबर को भी आयोजित होने वाला था। लेकिन पहले चरण में 1 अक्टूबर को जो परीक्षा हुई, उसके दौरान गड़बड़ियों की कई शिकायतें सामने आने लगी थी। हालांकि परीक्षा शुरू होने के पहले भी बिहार के बेगूसराय में, मुजफ्फरपुर, छपरा और पटना में लगातार कार्रवाइयाँ हुई थी और इसमें कई वैसे डिजिटल डिवाइस के साथ ही जो परीक्षा माफिया हैं उनके कई लोग भी पकड़े गए थे। वाकी टॉकी सेट पकड़े गए थे और ये साफ हो गया था कि कितने बड़े पैमाने पर इस परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने की योजना थी। लेकिन परीक्षा जो केंद्रीय चयन पर्षद है, जो इस परीक्षा को कंडक्ट करा रहा था, उनका दावा था कि उनकी तैयारी जो है फुल प्रूफ है और कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। बहरहाल 1 अक्टूबर को जब परीक्षा शुरू हुई तो करीब 525 सेंटर पर यह परीक्षा चल रही थी और उस परीक्षा सेंटर पे जब परीक्षा शुरू हुई उसके बाद से ही गड़बड़ियाँ सामने आने लगी। बेगूसराय में जहाँ पर आप कई छात्र जो है 2 मिनट की देरी से आए थे, जिस चलते उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था, वहाँ पे काफ़ी हंगामा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ राजधानी पटना में भी कई परीक्षा केंद्रों पे गड़बड़ियाँ सामने आई थी। पटना के रामकृष्णा नगर में कई जो सेटर जो दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे थे वो पकड़े गए थे। इसके अलावा आपको बेगूसराय में गिरफ्तारियाँ हुई, बक्सर में गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद ये लगने लगा था, इससे सामने आया कि करीब कई जगहों पे इस तरह से गड़बड़ियां सामने आई। और उसके बाद सोमवार के दिन आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से एक बयान जारी हुआ था जिसमें उसने कहा था कि परीक्षा के दौरान 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूरे प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में 61 एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। यह बताने के लिए काफ़ी था कि किस तरीके से अनियमितता हुई थी, गड़बड़ियाँ हुई थी। लेकिन इसके बाद केंद्रीय चयन पर्षद के जो अध्यक्ष हैं पूर्व डीजीपी एस.के. सिंघल, उन्होंने यह दावा किया था कि परीक्षा के दौरान कोई गड़बड़ियां नहीं हुई थी और पूरी कदाचार रहित परीक्षा संपन्न हुई थी। उन्होंने पेपर लीक होने की बात को भी खारिज कर दिया था। लेकिन उसके बाद रात बीती और जब सुबह हुई उसके बाद केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष जो हैं एस.के. सिंघल, उनके हवाले से ही एक जो ऑफिशियल बयान जो केंद्रीय चयन परिषद का जारी होता है उसमें जानकारी दी गई कि 1 अक्टूबर को ली गई परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। यानी कि जो परीक्षा हुई थी, यही नहीं, जो 5 अक्टूबर माफ़ करेंगे 7 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को जो परीक्षा होने वाली थी उस परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया। तो कहीं न कहीं ये साफ देखने को मिला कि आपस में ही ईओयू आर्थिक अपराध इकाई जो पूरे परीक्षा पर की कार्रवाई की बात कर रही थी, वही चयन पर्षद जहां इसे खारिज की और फिर रात भर में मामला पलटता है और उसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। यही नहीं, इस मामले को लेकर यह फैसला तब लिया गया था जब आज शाम में ही पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक जानकारी दी जाने वाली थी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर। लेकिन उससे पहले ही चयन पर्षद ने एक पत्र जारी करके इन परीक्षा को रद्द होने की जानकारी दी। अब नए पद पे बहाली की परीक्षाएं कब होगी, कब आयोजित होगा, इसको लेकर फिर से एक नए सिरे में होगा और एक बार फिर से इन जो लाखों परीक्षार्थी जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे उनके भविष्य पर जो है एक सवालिया निशान लग गया है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।